जय श्री कृष्णा। आप सबको पता ही होगा जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सब इसके बारे में पहले से जानते ही थे। वो कैसे नहीं पता है ना, तो मैं बताती हूँ। हमारे हिंदू ग्रंथ में अनेकों प्रकार के ग्रंथ की रचना की गई है। यह सब ग्रंथ से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, पर कुछ लोग ग्रंथ को भी झूठा बताते हैं। इसका कारण केवल हमारी मानसिकता है। आखिर हम सब जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। जैसे कि अगर हमारे मन में अच्छी भावना है तो हमारे आसपास भी अच्छे सोच वाले मिलेंगे। अगर हमारी सोच गलत है तो हमारे आसपास हमें गलत सोच के लोग ही मिलेंगे। यह हमारी सोच पर ही निर्भर है। क्या आप जानते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही लिखा जा चुका है? आखिर वह ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई है? तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमें मोटिवेशन देने के लिए एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। जिसको सुनकर हमारे होश उड़ जाएंगे। आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के एक महान संत अच्युतानंदास जी ने ताड़ के पत्तों पर लिखा भविष्य मालिका, जिसमें भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे हम 7 भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो कि आज के युग में घटना घटित हो रहा है। आइए जानते हैं पहली भविष्यवाणी के बारे में। जब कलयुग का अंत समय होगा तब जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। दूसरे ग्रंथ पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ कल्कि रूप धारण करके हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करेंगे, समस्त मलिच्छों का संहार करेंगे। जब भी सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में ही है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। अब दूसरी भविष्यवाणी क्या कहती है? प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से भी सभी लोग परेशान रहेंगे। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस बदलते युग के वर्तमान समय में यह घटना घटित हो रही है। तीसरा, मनुष्य बुजुर्गों और शिक्षकों का अनादर करेंगे। वहीं पर पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों के साथ छल करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और नास्तिकों की संख्या बढ़ेगी। नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगा। इंसान वैचारिक हो जाएगा। पुरुष का पुरुष के साथ और स्त्री का स्त्री के साथ अप्राकृतिक संबंध होगा। इंसान के घरों में जानवर का हमला होगा। जो यह सारी घटना सत्य हो रही है। चौथा, जगन्नाथ मंदिर को जोड़ने वाला एक राष्ट्र मार्ग का निर्माण होगा। उड़िया का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान समय में यह सत्य है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेगा और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा।
वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इसके दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में नीलांचल समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा, अर्थात जो जगन्नाथ पुरी का मंदिर है वो पानी में डूब जाएगा। 5वां, जब शनि मीन राशि में जाने से वह 2.5 वर्ष तक भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगा देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेगा। भविष्यवाणी के अनुसार जब भारत पर हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगा। तो यह आने वाली घटना होगी, ये जो लिखा है ये सत्य होगी। 6, भारत के बारे में लिखी उड़िया में भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का अंक को जोड़ा जाए तो 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी प्रकार 26 अंक के माध्यम से संत अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। वर्तमान 2024 में मीन कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है, तो यह भी भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है और 2026 आते आते बहुत ही भयंकर अवस्था हो जाएगी। ये 2024 से शुरुआत हो चुकी है। हर प्रकार की घटना घटित हो रही है, आप लोगों के सामने तथ्य है। अब आप लोग देख के भी अनदेखा करें तो आप लोगों की मर्जी। 7वां, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अर्थात 2025 जब आएगा इतने सारे लोग मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, जो एक भयानक दृश्य होगा। तो ये 7 भविष्यवाणियां, जो कि अभी कई सारी भविष्यवाणी हो गई है सत्य, आने वाला समय में भी जो कुछ भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने बताए हैं वो भी हो जाएगी सत्य। तो अब भी समय है, आप लोग अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने की अवश्य कोशिश करें, वरना मानसिक और शारीरिक बल सारी खत्म हो जाएगी। यह सहन करने में मुश्किल आएगी। इसलिए भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है ताकि मनुष्य अच्छे कर्म करे और अपने माइंड बॉडी सोल को स्ट्रांग बनाए। तो यह 7 भविष्यवाणी जो आपको बताई हूँ कैसी लगी है यह जानकारी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और फिर नई वीडियो के साथ मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।